धन्यवाद है कि बीते समय खुदा ने हम सबको इतना अच्छा रखा और हम सबको जीवितों की दुनिया में जिंदा रखा। हम सब खुदावन को इस बात का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले हम सब प्रार्थना किए चलते हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। और जैसा कि खुदावन का वचन हम सब से कहता है, अगर तुम भलाई करोगे तो कोई तुम्हारे संग भलाई करे, तो उसमें तुमने क्या बड़ा काम किया। अगर तुम बुराई कर, अगर कोई सामने वाला तुमसे बुराई करे और तुम उस भलाई करो, तो ये तुमने अच्छा काम किया। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना क्यों करते हैं। दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, दो मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, दो मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो तुम। यीशु कराते पापों के खातिर, ये विश्वास करो तुम। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो तुम। यीशु मरा दे पापों के खातिर, ये विश्वास करो तुम। अपनों का लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं, खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं।
सभी को प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन का कि खुदावन हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली करता है। ताला हमारे साथ रहे, हमें हर बीमारी से बचाया, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देती हूँ। खुदावन हमारे बच्चों का पेपर सही से करा दिया है, ये मेरा विश्वास है, और वो एग्जाम में पास हो गए हैं। खुदावन हमें ये विश्वास है कि पिता उन्हें अच्छे नंबरों से पास करेगा, और खुदा आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरे दोनों बच्चों को सही सलामत रखा, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज इसके लिए खुदा सभी को प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. आइए अब हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन के समीप बनाया, Yes, सच है। और एक बार फिर से वो हमें अपने वचन के समीप लाया। क्या हम इस योग्य थे कि उसकी चुनी गई और उसके चुने गए स्थान पर पहुंचने पाए? देखो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. क्या हम इस योग्य थे कि हम इस उत्तम समय में अपने पिता के वचन के नजदीक आने पाए? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे हमें बाइबल से सीखनी है, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है, सच है। जो हमारे मनों में चल रहा होता है उसके विषय में हमें एक बार फिर से समझाती है, सिखाती है, और कहती है कि देखो, जैसे वचन में लिखा है उसी के अनुसार चलो, तब तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। जैसा आप सब जानते हैं कि कल 5 बजे बहन शीला पीटर की यहाँ प्रार्थना होगी, और परसों संडे है। संडे मेरी सहायक का यानी हम सब का जन्मदिन है। मैं चाहूँगा कि वो सहायक कहीं पर भी है, वो यहाँ आके खड़ी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और एक प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किताब में लिखा होगा, किताब ले आइए।
जी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाम है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाम है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका खुशी मुझको चंगा करता है। शारोन का गुलाम है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया। पाँव को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका खुशी मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाम है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मैं जीवन भर उसी की महिमा करूँगा। हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूँगा। यीशु के लिए जीऊँगा और उसमें मरूँगा। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका खुशी मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाम है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका खुशी मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाम है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
देखो उसने हमसे एक वाचा बांधी है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। ये वाचा किसी मनुष्य की नहीं या किसी मनुष्य का शब्द नहीं। ये जो वाचा बांधा गया है उसको बांधने वाला कोई मनुष्य या कोई वस्तु या कोई जीव या कोई जानवर नहीं है। इस वाचा को बांधने वाला सृष्टिकर्ता है। मैं तुमसे फिर से एक बार कहता हूं कि जब मैं तुमसे बातें करता हूं और जब मैंने तुम्हें अपनी बातें बताई तो तुमने उसे किस हृदय से ग्रहण किया। देखो, इस संसार के सदस्य ना बनना, क्योंकि ये संसार मेरी बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। जिस हृदय से उसने मुझे ग्रहण नहीं किया वैसे ही वो मेरी बातों को भी नहीं ग्रहण करता। परंतु तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे प्रिय हो। मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा दास, मैं तुम्हारा अपना बन के तुम्हारे पास आया, परंतु तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। देखो, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अपने पिता से अद्भुत कामों को होते हुए देखने पाओगे। क्या है वचन, और आखिर हम वचन में इकट्ठे क्यों होते हैं? कभी आप जब वोटिंग के लिए निकलते हैं, जब आप वचन के लिए निकलते हैं, तो कभी अपने आप से पूछिए, प्रभु मुझे ही क्यों आपने अपने वचन में निकलने की सामर्थ्य दी? बहुत तेरे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमसे भी बहुत से अच्छे सोच और विचार वाले लोग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब लोगों के बीच में बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी सोच और विचार से कहीं ज्यादा अच्छे लोग हमारे आसपास में हैं। तो तूने हम ही को क्यों चुना? आखिर हम ही तेरे वचन में निकल के क्यों आ गए? और आखिर हम ही कपटी हृदय, तुच्छ और निकम्मे और हमेशा गंदी सोच रखने वाले हम ही आखिर तेरे वचन के निकट क्यों आके बैठ गए? तब वचन हमें बताता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 34वां अध्याय। यहेजकेल उसका 34 का 13। हालेलुया। यहेजकेल 34:13। यहेजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले जाऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सबसे हुए स्थानों में चलाऊंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। भैया मैं हर संडे चर्च जाता हूँ। क्या? हर संडे चर्च जाता हूँ। भैया मैं मीटिंगों में भी जाता हूँ। क्या? मैं मीटिंगों में भी जाता हूँ। भैया मैं रोज प्रतिदिन मीटिंग में जाता हूँ। बोलते जाइए। भैया मैं रोज प्रतिदिन मीटिंग में जाता हूँ। भैया मैं रोज प्रतिदिन मीटिंग में जाता हूँ। मैं रोज प्रतिदिन मीटिंग में जाता हूँ। भैया मैं रोज प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूँ। भैया मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। भैया मैं रोज उस हफ्ते में एक बार उपवास रखता हूँ। मैं रोज हफ्ते में एक बार उपवास रखता हूँ। भैया मैं वचन को लेके बहुत दूर दूर जाता हूँ। मैं वचन को लेके बहुत दूर दूर जाता हूँ। भैया मैं सदैव वचन में लगा रहता हूँ। सदैव वचन में लगा रहता हूँ। लेकिन अभी जो हमने आयत पढ़ी
आज मनुष्य के शब्द ऐसे ही हैं। हम तो मीटिंग में जाते हैं भैया, हम तो भैया रोज मीटिंग लेते हैं, हम तो भैया रोज प्रार्थना करते हैं, हम तो भैया रोज बाइबल पढ़ते हैं। अभी आपने जो पढ़ा, क्या उसको कुछ समझा? कभी भी आप मनुष्य से बात करिए तो मनुष्य कहीं ना कहीं मैं लगाता है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं रोज मीटिंग लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ चलता हूँ, मैं प्रभु के वचन में बहुत हूँ, मैं प्रभु। कभी आप अपने जीवन में इस चीज के विषय में सोचिए कि प्रभु ने मुझे ही अपने वचन में आने की अनुमति क्यों दी? बहुत अच्छे लोग, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो कभी किसी का बुरा ही नहीं करते। हम लोग तो तब भी बुरा कर देते हैं, लेकिन वह तो बुरा भी नहीं करते। हम लोग तो तब भी बुरा बोल देते हैं, वह कभी बुरा नहीं बोलते, लेकिन तब भी उनको आने की अनुमति नहीं है। अनुमति पिता ने हमें और आपको के दी। कलाम में लिखा यहेजकेल था ना, यहेजकेल 34:13, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा। हम इकट्ठे हुए, हम निकाले गए। कहाँ पड़े थे हम? अगर हम में से हर एक जना अपने आप से पूछे हृदय पे हाथ रख के कि हम कहाँ पड़े थे, तो हम पाएंगे कि हम अभी तक जहां पर भी काम कर रहे हैं या जहां पर भी लोगों से मिल रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी तक हम वहां कितनी लड़ाइयां कर लिए होते और कितना ज्यादा हम अपने कैरेक्टर, अपने बातों के कारण वहां से कहो बहुत बार निकाले भी जाते हैं। लेकिन आज तक हम लोगों को कोई जना कुछ कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमें कहीं से निकाला गया है। हम कहीं पड़े हुए थे। जब स्वर्णी क्या होती है? जब उसको निकाल लेते हैं और उसको खूब बढ़िया से नहलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, ताली नहीं बजेगी, खूब बढ़िया से नहला दिया, धुला दिया। अब स्वर्णी सोचने लगी मैं बहुत सुंदर हो गई। क्या? लेकिन स्वर्णी सुंदर हो गई, खूब साफ हो गई, लेकिन उसके अंदर का स्वभाव, वो निकाल भी लिया, उसको चमका भी दिया, लेकिन उसके अंदर का स्वभाव नहीं बदलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता बहुत से ऐसे लोगों को जो कभी लाइफ में सुधरना नहीं चाहते, उनको भी पिता निकालता है। अब आप कहेंगे भैया जो सुधरना ही नहीं चाहते, है ना मेम साहब, जो सुधरना ही नहीं चाहते, क्या सुधरना ही नहीं ऐसे करिए, जो सुधरना ही नहीं चाहते, सुधरना ही नहीं चाहते, ऐसे एकदम ऐसे करिए, जो सुधरना ही नहीं चाहते, सुधरना ही नहीं चाहते, तो उनको निकालता क्यों है? बात सही है। आप अगर जानते हैं कि वो काम होगा ही नहीं, आप भी उस काम को करेंगे? माला मैम आप थक गए हैं बहुत, सही तबियत आज दिखी नहीं थी स्कूल में, आप तबीयत ठीक नहीं है। हेल्प करा रही थी टीचर से। अच्छा, हमारे पास भी एक दो जने आए थे लेकिन भाग गए। काली, मैंने कहा मेरे सर में नहीं, तारे जमी वाले नोट्स चल रहे हैं म्यूजिक के, और वही लगा के मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। वो भाग गए, सबके नंबर वाले रुके ही नहीं दोबारा। देखिए, समझिए वचन को। हम लोग क्यों निकाले गए? और कभी कभी ऐसा होता है, खुदा ऐसे लोगों को जो सुधरना नहीं चाहते, जो कभी सुधरेंगे ही नहीं, उनको भी निकालता है। अब खुदा को मालूम कि यहूदा इस्करियोती
दुष्ट है, तब भी उसको अपने साथ क्यों रख के चलना है? भाई यहूदा इस्करियोती को कभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी मीटिंग में नहीं आना, या कभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ ना चलना? यहूदा इस्करियोती जो चोर है, जो डाकू है, जो उसाते हैं दुष्ट है, उसी को थैला भी दे रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वे जो सुधरना नहीं चाहते और जो दुष्ट की संतान है, उन्हें भी पिता निकालता है। अब आप पूछिए क्यों निकालता है? क्यों निकलता है? कभी कभी ऐसा होता है कि उस दुष्ट को निकाल के और वचन को सुनाने के कारण बहुत से ऐसे जने जो वचन को नहीं जानते, उस दुष्ट के कारण वचन में खिंचाते हैं। ये तो काम हो गया, लेकिन इसके बाद एक काम और है प्रचारक के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रचारक कहता है कि नहीं, हम वहां जाके प्रचार नहीं करेंगे, नहीं हम उनके घर नहीं जाएंगे, नहीं हम उनको वचन नहीं बताएंगे, वो नहीं सुनते। प्रचारक के लिए पिता ने कहा अंत समय तक तू उन्हें जा जाके बता। पता नहीं क्या जाने कब कौन फिर जाए। सच बात। अगर यहूदा इस्करियोती को पिता मना कर देता कि तू मेरे साथ ना चल, तो आज बहुत से प्रचारक बहुत से मनुष्यों को मना करते। लेकिन आज लोग मना कर रहे हैं, आज लोग मना कर रहे हैं कि उन्होंने भैया हमसे मीटिंग नहीं कराई, अब वो उन्हीं से मीटिंग कराए, हम ले जाएंगे मीटिंग करने। लोगों की बातें बहुत सी हैं, उन्होंने हमको नहीं बुलाया, अब हम नहीं जाएंगे। खैर, हम लोग के जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर 4 महीने के बाद भी किसी ने फोन करा कि भैया हमारे घर में मीटिंग करानी है, हम कहते ठीक भैया आएंगे। हम कभी ये नहीं बोलते कि 4 महीने तुमने कहा नहीं करा, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। ये किसका काम है? मम्मी, खुदावन यीशु मसीह का काम है। ये खुदावन यीशु मसीह का काम है, इसलिए जो खुदा का काम है उसे वैसे होने दो। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि कोई पापी अगर खिंच रहा है और हमें नहीं मालूम कि वो अंत तक बना रहेगा पाप में, या पाप से फिर के पिता के वचन में आ जाएगा। कई बार हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ। बहुत तेरे लोग आए, वचन में बैठे, बहुत तेरे लोग आए, लेकिन उनमें से बहुत से लोग अपने आप हटे। जबकि मेरी सहायक ने कहा कि इनको मना कर दो, ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, देखो ये झुंड में, देखो ये महासभा में वचन में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, इनको मना कर दो। मैंने कहा नहीं, ये वचन खुदावन यीशु मसीह का है और खुदा ही चाहेगा तो उनको हटाएगा। और जब खुदा ने देखा कि अंत समय तक वो नहीं फिरे, उन्हें अपने आप मेरे बिना मना करे हटा दिया। मैं किसी को मना नहीं करता और ना ही किसी से कहता हूं कि भैया तुम वचन में चलो। जिसका मन करता है वो वचन में आता है, जिसका मन नहीं करता वो वचन में नहीं आता। लेकिन सबको मालूम है, पूरे लखनऊ में मालूम है। लखनऊ क्या, शहर शहर इसी बात की हलचल मच रही है कि प्रार्थना रोज हो रही है। क्या ताली नहीं बजेगी? उसने कहा पतरस ने, प्रभु इसका क्या होगा? क्या इसका क्या होगा? जब पतरस ने कहा कि प्रभु इसका क्या होगा, तो यीशु मसीह ने कहा इसका छोड़, तू अपने विषय में चिंता कर। सोचिए, पतरस इतना जड़ीला शिष्य, पिता कह रहा उसकी छोड़, तू अपने बारे में चिंता कर। तो हम सबको अपने विषय में देखना है कि हम वचन में आके बैठ रहे हैं कि नहीं, हम वचन को सुन रहे हैं कि नहीं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम अपने जीवन में वचन को कितना समय दे रहे हैं, हम अपने जीवन में किस तरीके से पिता हमें बात कर रहा है और किस तरीके से हमें खींच रहा है। क्योंकि वह जो दूसरे लोग हैं वे अपने आप खींचेंगे,
कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अपने आप की चौकसी कर, अपने आप को प्रतिदिन जांच, अपने आप की चौकसी कर। अब हम भी तो कहीं गिरे हुए थे, हम भी तो कहीं पड़े हुए थे, हम भी तो वही स्वर्णी में से किसी एक स्वर्णी में थे। तालियां बजाएंगे। हम स्वर्णी थोड़ी ना थे, तुम हो स्वर्णी, हम तो लिली पॉप थे। लिली पॉप नहीं, नहीं, हम भी स्वर्णी थे। हाँ, हमें भी पिता ने अपने लहू से धोया, धो के, बहुत बड़े बड़े घाव थे, पूरे शरीर में घाव। और घाव के साथ पता क्या था, उन घाव में कीड़े लगे हुए थे। मतलब हर समय बुराई, हर समय दुष्टता, हर समय छल, हर समय कपट, हर समय व्यभिचार, हर समय लालच, हर समय उस अंधकार में पड़े थे जिसमें से हम कभी निकल ही नहीं सकते थे। इतने गंदे कि कोई हमारे पास में खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा होना तो छोड़ो, उसने अपनी गोद में ले लिया और हमारे घाव पर अपने लहू का छिड़काव किया। आमीन। अपने पवित्र लहू को, वो लहू जो कभी भी एक भी पाप ना करा हो, ऐसा लहू उसने हम पापियों के लिए बहाया। जब मुझ जैसे पापी पर ये दया हो सकती है, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि संसार का हर एक पापी सुधर सकता है। सच बात है। मालूम है कलाम में क्या लिखा है, वचन में लिखा है, यहेजकेल 34 और उसकी 13वीं आयत में, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा। मैं देश देश यानी कि पता नहीं किस देश, कहाँ, किस नगर, किस गली, किस जगह पर मैं पड़ा हुआ था, किसी ने मुझ पर दृष्टि नहीं करी। आज सब कहते हैं ब्रदर रोहित, ब्रदर रोहित, रोहित रोहित। कोई मनुष्य मेरे नाम को नहीं जानता था, ना कोई मनुष्य मेरे नाम को लेता था, क्योंकि मैं पाप में पड़ा था। मैं तो इस योग्य भी नहीं था कि मेरा नाम मेरे घर वाले प्यार से लें। अरे वो वहां पड़ा होगा, अरे वो वहां काम करने गया होगा, वही। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मुझ जैसे पापी पर दया हो सकती है, तो इस संसार का हर एक पापी सुधर सकता है। हम अपने आप यहाँ आके नहीं बैठे हैं, हमें पिता यहाँ लाया है। किस देश में, किस जगह, कहाँ पर है, देखिए क्या लिखा कलाम में, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा। देश देश के लोगों में से, बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड, हर चीज, और बहुत वेल मेंटेन उनका नेचर, तुमसे लाख गुना अच्छे लोग, लेकिन उनमें से भी पिता हमको निकाल लिया। यही तो बात है। क्यों आए भैया मीटिंग में? क्या मिलता है, क्या मिलता है तुमको? क्यों जा रहे हो मीटिंग में? कुछ नहीं देता, बल्कि हमेशा रखता रहता है, रखता रहता है, हैं? ताली नहीं बजाएंगे? क्या रखेंगे, क्या मिलेगा? ऐसी कौन सी चीज है जिसको पिता ने तुम्हें नहीं दिया? उत्तम उत्तम पदार्थों से पिता ने तुम्हें तृप्त किया है। अब पृथ्वी की चीजों पे मन न लगाओ, बल्कि अब स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान दो। मैं तुम्हें देश देश से इसलिए निकाल के नहीं लाया
कि तुम हमेशा पृथ्वी की बातें करते रहो। यहेजकेल 34:13 में लिखा, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा। इकट्ठे, हम क्यों इकट्ठे होते हैं? मैंने क्यों आप लोगों से कहा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होने में, संगति करने में मन लगाओ। क्या क्या चीज की कमी है हमारे घरों में? क्या चीज की कमी? गाड़ी है, पेट्रोल भी बड़ा है उसमें, पैदल आने को नहीं कह रहा है, आराम से गाड़ी में बैठ के आ जाओ। इकट्ठे हो हर शाम, एक इस रीति से इकट्ठे हो जैसे एक उत्सव में जा रहे हैं। देखो कितना बड़ा आनंद। हम इकट्ठे नहीं हुए हैं, हमें निकाल कर हमें इकट्ठा किया गया है। आज पिता हमें इतने पवित्र वचन में क्यों बिठाए? 34:13 में पढ़े, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं के निज भूमि में ले आऊंगा। निज भूमि में ले आऊंगा। हम इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? हम निकाले क्यों गए? अपने वापस उसी स्थान में जाने के लिए जहां से आदम और हव्वा को खुदा ने निकाला था। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति देखिए, निज भूमि में क्या कह रहा है? निज भूमि, क्या पढ़िए वो लाए आयत, निज भूमि में ले आऊंगा निज भूमि में ले आऊंगा। और इस्राएल अरे रुकिए, निज भूमि में ले आऊंगा। निज भूमि में ले आऊंगा। क्या निज भूमि में थे? नहीं, निज भूमि से निकाले गए थे क्या? उत्पत्ति, ताली वाली नहीं बज रही है। तीसरा अध्याय हम्म 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। तब निकाले गए तो ले भी आएगा ना। क्या मिल रहा है तुम्हें मीटिंग में जाने से? आओ हमारे साथ, चलो सिनेमा। आज हमने उस साथ बुक करा लिया टिकट। अरे रोज तो मीटिंग में जाते हैं, एक दिन सिनेमा भी देख रहे हैं। हिमालय दीदी, पीवीआर, क्या कह रहा? कहीं से निकाले गए थे, अर्थात निज भूमि से निकाले गए, लेकिन मैं उन्हें देश देश में से निकालूंगा और इकट्ठा करूंगा और उन्हें अपनी निज भूमि में ले आऊंगा। यानी मैं फिर से उन्हें वैसे ही उनके स्थान पे लाऊंगा। क्या मिलेगा तुम्हें मीटिंग में जाके? क्या मिलेगा प्रतिदिन की मीटिंग करके? निज भूमि में जाने का अवसर। ये बातें कोई ना सोच रहा है ना जान रहा है। इस पृथ्वी पे प्लॉट खरीदे, जल्दी से बढ़िया बढ़िया जगह देखिए, ढूंढ रहे प्लॉट के मकान बना ले।
लेकिन जो निज भूमि खुदा बात कर रहा उसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ तो हमें कुछ समय के लिए रहना है, लेकिन वहां पर हमें सदैव रहना है। जहाँ सदैव रहना, वहां का घर, वहां का निज भूमि, वहां पर प्रवेश करने का यत्न करो। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी पूरी आयु इसी पृथ्वी पर ढूंढे पड़ा है अपने जीवन की सारी चीजों और लगे पड़ा है। क्या कह रहा कलाम पढ़े? मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश में इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा। यानी निज भूमि में लाने के लिए, और वो हमें देश देश से निकालेगा और इकट्ठा करेगा और हमें इकट्ठा करेगा। अब इकट्ठा कोई होना नहीं चाहता। कोई इकट्ठा होना चाहता है? नहीं। कोई देश से इसलिए निकलना चाहता है कि हम खुदा के वचन में चले। सब देश में ही रहना चाहते हैं। कोई इकट्ठा होना नहीं चाहता, कोई निकलना नहीं चाहता। तो निज भूमि जाएंगे कैसे? अगर 20 लाख इजरायली मिस्र की गुलामी से निकले ना होते तो क्या वे खुदा के अद्भुत कामों को देख पाते? वो हमें निकाल क्यों रहा है? वो हमें इकट्ठा क्यों कर रहा है? अरे हम जहां पर हैं वहीं पर हमें निज भाग दे दो। क्यों माला दीदी, माला दीदी, हमें निकाल क्यों रहा है? हमें इकट्ठा क्यों कर रहा है? हमें बिना निकाले बिना इकट्ठा करे जहां है वहीं पर निज भाग दे दे। आज कोई इकट्ठा होना चाहता है? आज कोई निकलना चाहता है? तो हमें क्यों निकाला? हमें क्यों इकट्ठा किया? हमें भी ना निकालो, हमें भी ना इकट्ठा करो, हमें निज भाग ऐसे दे दो। तो क्या निज भाग मिल जाएगा? जब तक निकलेंगे नहीं, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे। इकट्ठे होने के लिए क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। और कोई निकलता ही नहीं है। उनसे पूछो भैया चलोगे प्रार्थना में? आ नहीं जाएंगे, तुम लोग तो रोज जाते हो। ना कोई निकलना चाहता, ना कोई इकट्ठा होना चाहता। बिना निकले बिना इकट्ठे हुए निज भूमि में प्रवेश करेंगे। निज भूमि में वहां जहां से आदम और हव्वा निकाले गए, उस जगह प्रवेश करने के लिए हमें देश से निकलना होगा और इकट्ठा होना होगा। आज तुम वचन के लिए ना निकलो, तुमको मैं अपने घर ही में सुन लूंगा। ये ब्रदर रोहित तो रोज वचन प्रचार करते हैं, ये तो रोज घर घर जाके प्रचार करते हैं। हम थोड़ी ना जा पाएंगे, हम अपने घर ही में सुन लेंगे। भैया भैया हम अपने घर ही में सुन लेंगे भैया, हाँ हम नहीं जा पाएंगे रोज। लेकिन पिता कह रहा है नहीं, तुम्हें निकलना होगा, देश देश से तुम्हें निकलना होगा, तुम्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब हम निकलेंगे इकट्ठे होंगे तो क्या लिखा है? मैं तुम्हें निज भूमि में ले आऊंगा। निज भूमि में कब आ जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। अब आप बताइए कितने YouTube पे वचन चल रहे हैं? आप अभी YouTube लगाइए, कितने पास्टर कितने लोगों के वचन आ जाएंगे। लेकिन क्या इस तरह से वचन का प्रचार कहीं हो रहा है कि हम निकाले गए थे? अगर किसी को ये बात पता चले कि मैं निकाला गया हूँ, मुझे फिर वापस लौटना है, निज भाग में लौटना है, तो उसके लिए वो वचन में जाएगा। लेकिन लोग कह रहे नहीं, हम निकाले ही नहीं गए, हम तो हमारा तो खुदावन यीशु मसीह। ना वो इकट्ठे हो रहे हैं, ना वे निकल रहे हैं, बल्कि जो इकट्ठे हो रहे हैं उनको तुच्छ जान रहे, उनके विरोध में बातें कर रहे हैं। अभी किसी को भी पॉपुलर होना है, क्या पॉपुलर होना है? किसी को भी, देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जिसको भी पॉपुलर होना है वो 4 दिन मेरे साथ खड़ा हो जाए। उसकी बात कोई नहीं करता था पहले, लेकिन 4 दिन अगर मेरे साथ कोई खड़ा हो गया तो उसकी बात सब जने करने लगेंगे। गलत तो नहीं कह रहा?
ऐसा क्या है ब्रदर रोहित के पास? आपको मालूम पूरे लखनऊ से बाहर नगरों में आप फेमस हो जाएंगे। लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हजारों रुपए देते हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट को पढ़ ले या फ्री में। ना माने तो 4 दिन किसी को खड़ा करा दीजिए, 5वें दिन देखिएगा उसके पास इतने ज्यादा फोन आ जाएंगे, इतने लोग बात कर लेंगे कि वो कहेगा आज तक मुझे कुछ देखा ही नहीं ना जाना। जब से मैं वहाँ मीटिंग में वहां सभा में गया तो 2-3 दिन पॉपुलर हो गया। सब छुप छुप के देखते हैं, सब छुप छुप के सुनते हैं। ना कोई प्रेज द लॉर्ड लिखना चाहेगा, ना कोई कुछ करेगा। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वही लिखेंगे जो उसकी निज भूमि के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी सब छुप छुप के नहीं। तो छुप छुप के सुने, एक दिन सोता भरेगा और एक दिन वह भी आएंगे। सच बात है। बात ये नहीं है कि हम एक भीड़ लगाएंगे, बात ये कि तुम चलते रहो, तुम कभी भी ना रुको। देखो देश से निकलने वाले और इकट्ठा होने वाले तुम नहीं, बल्कि मैं उन्हें निकालूंगा, इकट्ठा करूंगा। तो यानी हमें निकाल के इकट्ठा कौन कर रहा है? खुदावन यीशु मसीह। देखिए पूरी आयत पढ़िए, 13वीं आयत। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा। ये देखिए हम मीटिंग में नहीं आए, ब्रदर रोहित मीटिंग में नहीं कर रहे हैं, ब्रदर रोहित थोड़ा मीटिंग रोज कर रहे हैं, खुदा निकाल के मीटिंग करा रहा है। ये सच है। और आज अधिपति अधिकारियों के मुंह भी बंद है। सट्टा बट्टा गुम क्या, खट्टा मीठा क्या, खट्टा मीठा। उनके मुंह क्यों बंद है? खट्टा मीठा। उनके मुंह क्यों बंद है? वे ये देख रहे हैं कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो ये कर रहा है। ताली नहीं हो जाएगी। और फिर वो ये भूल जा रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, हम तो खुदा करा रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप मनुष्य के वाहवाही चाहते हैं कि आप खुदा के वचन को प्रेम करते हैं? खुदा के वचन को प्रेम करते हैं। देख रहे संसार में क्या क्या हो रहा है, सब कुछ ढह जा रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी भरोसा नहीं कर सकते कि रात में सोए सुबह क्या होगा। इसके बावजूद लोग खुदा के निकट नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग सदोम और अमोरा में मन लगाए हुए हैं। इसके बावजूद वे अपने जीवन में अपने पिता को धन्यवाद नहीं दे रहे, और जो धन्यवाद दे रहे हैं, जो इकट्ठे हो रहे हैं, उनके विरोध में योजनाएं बना रहे हैं। कोई एक बात बताओ, कुछ तो बताओ, हम उसे पकड़ के फैला देंगे। हम उसे गिराना चाहते हैं, हम उसे फंसाना चाहते हैं। गुरुवार 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 गुरुवार, ये आपको फंसाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। देखा नहीं, गुरुवार से वो प्रश्न पूछते हैं कि गुरुवार ये बताइए कि हमें केसर को कर देना उचित है कि नहीं, हम केसर को कर दे या नहीं। तब तक भीड़ में सब आया थी, गुरुवार गुरुवार चौकन्ने रहिए, सचेत रहिए, ये आपको फंसाने के लिए पूछ रहे हैं। क्या गुरुवार को नहीं मालूम था? जैसे गुरुवार को मालूम था, वैसे गुरुवार ने अपने लोगों को भी बता दिया, देख तेरा विरोधी कौन है, देख तेरे विरोध में कौन बोलते हैं, लेकिन तू उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि तेरा काम आशीष देना है। याद रखे, तुम आशीष के वारिस हो।
इसलिए तुम सदैव आशीषित होगे। जिस तरह से मीठे जल के खारे जल के सोते से मीठा जल नहीं निकल सकता, जिस तरह से बुरे बीज के भंडार से बुरा ही बीज निकलता है और भले भंडार से भला ही बीज निकलता है, वैसे ही जो खुदा के लोग होते हैं उनके जीवन से सदैव भला ही निकलता है। भला लोग उनके विरोध में जितनी बातें करें, भला लोग उनके विरोध में चाहे जितनी योजनाएं बनाएं, भला लोग उनके विषय में चाहे जितनी बातें करें, परंतु तुम्हारे लिए सदा भला ही होगा। पूरी आयत पढ़ने तेरहवीं। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा, और देश देश से इकट्ठा करूंगा, और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा, उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा, और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे वही आयत पढ़िएगा, में चराऊंगा। हमें नहीं मालूम भोजन कहाँ मिलेगा, हमें नहीं मालूम हरी चराई कहाँ है, लेकिन खुदा कह रहा मैं चराऊंगा। क्योंकि अब हमारा चरवाहा ब्रदर रोहित नहीं, खुदावन यीशु। हर एक उस भाई का, हर एक उस बहन का चरवाहा जो निकाला गया है, इकट्ठा हो रहा है, उसका चरवाहा यीशु मसीह है। कभी अपने जीवन में ये ना सोचना कि हमारा चरवाहा ये ब्रदर रोहित है। ब्रदर रोहित तो मिट्टी का एक कण है। क्या है? जिसको हथेली पे रखो और फूंक मार दो उड़ जाए। क्या? हथेली पे रखो, फूंक मारो। हम सब का चरवाहा, हम सबको चराने वाला, हम सबको निकाल के लाने वाला, हम सबको इकट्ठा करने वाला, हम सबको प्रतिदिन का वचन देने वाला, हम सबको ये समझ और बुद्धि देने वाला सिवाय खुदावन यीशु मसीह के और कोई नहीं। ना ब्रदर रोहित ने निकाला, ना ब्रदर रोहित ने इकट्ठा किया, क्योंकि ब्रदर रोहित के अंदर इतनी सामर्थ, इतनी कुव्वत और लियाकत नहीं है। निकाल के इकट्ठा करना, वचन पे कान लगाना, वचन को समझाना, वचन के प्रति भय मानकर चलना, अपने जीवन भर अपने पिता की ओर दृष्टि करके ताकना और सदैव पिता के वचन में बने रहना और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करना, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। मैं एक योजना हूं, मैं एक जरिया हूं, मैं क्रिएटर नहीं हूं। मैं एक मिट्टी का कण हूं। मैं आप लोगों के बीच में से ही निकाला गया एक पापी, एक तुच्छ, एक निकम्मा, एक स्वर्णी। क्या बोलिए? मैं एक स्वर्णी हूँ जो हमेशा पिता के पास आता हूँ और पिता अपने लहू से साफ करता, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं फिर से जैसे ही कीचड़ देखता हूँ, मन डोले, मेरा तन डोले और मैं उस कीचड़ में चला जाता हूँ और मैं एक बार फिर से गंदा, मैला, कुचैला और पाप में गिरा हुआ हो जाता हूँ। फिर एक बार मेरा पिता मुझे अपनी बाहों में लेके मुझे फिर से शुद्ध करता है। हमेशा याद रखिए, हम सब के अंदर एक सांप का, एक स्वर्णी का और एक दुष्ट का स्वभाव भी है। दुष्ट के स्वभाव के ऊपर यीशु मसीह एड़ी रख के खड़ा रहता है, लेकिन जब हम अपने शरीर की अभिलाषाओं में गिर के अपने पिता के वचन का इनकार करते हैं, तो वही दुष्ट जिसके ऊपर एड़ी रख के खुदावन यीशु मसीह खड़ा है, उसको मौका मिल जाता है
और वो एक बार फिर से हमें पाप की संतान बना देता है। इसलिए मीटिंग एक दिन या प्रार्थना एक दिन नहीं है। ये मीटिंग, ये प्रार्थना, ये युद्ध हर क्षण, हर दिन, और जब तक इस पृथ्वी पर हम सांस ले रहे हैं उस अंत समय तक का है। अब जो अंत समय तक बना रहेगा वही उसका वारिस होगा। उसे मैं स्वर्ग की सारी उत्तम उत्तम वस्तुएं दूंगा, जैसा हमने उस दिन प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था। जो जय पाएगा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में सदैव चौकसी करेगा, उसे पिता स्वर्ग में की सारी उत्तम उत्तम वस्तुओं और पृथ्वी और स्वर्ग की सारी उत्तम उत्तम चीजों पे अधिकारी बनाएगा। वो उसको अपना पुत्र कहेगा और वो अपने पिता की संतान होगा। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में बोले। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु आज के पवित्र दिन के लिए। मेरे खुदा तेरे को धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र समय के लिए, पवित्र घर के लिए, जिसे तूने अपनी आत्मा में इस चुना कि आज की महासभा यहाँ होने पाए। खुदावन यीशु धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, जिसे तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया और हमारे बीच में भेजा। खुदावन यीशु इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु कि तूने आज का मन्ना उन्हें खिलाया और उन्होंने हम निकम्मों को दिया कि हम भी उस मन्ने को खाने पाए जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार किया। खुदावन यीशु ये पवित्र बाइबल का एक एक अंश, एक एक वचन खुदावन यीशु आपके आत्मा के द्वारा तैयार किया हुआ अन्न है, जिसे रोज आप हमें खिलाते हैं कि हमारी आत्मा तृप्त होने पाए। खुदावन यीशु हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं कि तूने आज एक बार फिर हमें एक नए मन्ने से खिलाया है और सिखाया है और बताया खुदावन यीशु कि मैं क्यों देश देश से तुझे निकालूंगा, क्यों देश देश से निकाल कर तुझे इकट्ठा करूंगा। सच बात है खुदावन यीशु, तूने हम सबको इस बारे में बताया पवित्र वचन के द्वारा कि हम निकाले जाए उस संसारिक जीवन से, उस गंदगी से, उस निकम्मेपन से हमें आप निकाल के लाए और हमें इकट्ठा किया इस पवित्र भवन में, इस महासभा में आपने हमें इकट्ठा किया कि हम आपकी आत्मा से जुड़ने पाए, आपके पवित्र वचन को सुनने पाए, सीखने पाए और उस पर चलने पाए। खुदावन यीशु सच बात है खुदावन यीशु, हम भी गिरे हुए निकम्मे कहाँ कहाँ पाप में गिरे थे खुदावन यीशु, और बहुत बुरी हालत में थे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप हमारी आत्मा को खींचकर अपने दाहिने हाथ से उठाकर यहाँ तक लाए खुदावन यीशु, और आपने हमें शुद्ध किया। लेकिन हमारा जो स्वभाव है, सच बात है खुदावन यीशु, स्वर्णी की तरह है और बार बार हम उसी प्रकार स्वर्णी की तरह उसी प्रकार गिर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन तू हमें अपने दोनों हाथों में थाम लेता है और दोबारा से निकाल कर लाता है और अपने लहू से धोता है और हमें शुद्ध करता है खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, हम इसको जाने और अपने खुदावन यीशु के उस बातों को जो उन्होंने हमें सिखाया उस पर चलने वाला मन दे खुदावन यीशु, कि हम सीखने पाए, आपके पवित्र वचन में बढ़ने पाए, आपकी आत्मा के द्वारा तैयार होने पाए, हमारी आत्माएं भी शुद्ध हो, हमारे लहू को भी शुद्ध कर खुदावन यीशु, कि हम बचाए जाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। बहुत पाप में हम गिरे हुए थे खुदावन यीशु, इन पिछले दिनों में, पिछले महीनों में हमने खुदावन यीशु कोई भी पाप या गुनाह जो आपके विरुद्ध किया है खुदावन यीशु, इस पवित्र महासभा के द्वारा खुदावन यीशु हमें क्षमा कर, कि हम ऐसी कोई भी बात जो आपके द्वारा को ठेस पहुंचती खुदावन यीशु वह कभी ना करने पाए खुदावन यीशु। हर एक बात में खुदावन यीशु ईमानदार बने, आपके पवित्र वचन में चलने पाए खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन को सुनकर उसे अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाला मन दे खुदावन यीशु। हमारे पूरे घराने को खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ में ले, इस छोटे झुंड को अपने हाथ में ले, आपके दास को अपने हाथों में ले खुदावन यीशु। जिस प्रकार से कल शैतान की शक्ति को आपने नकारा खुदावन यीशु और अपनी आत्मा के द्वारा दास को सही वक्त पर आपने कानपुर पहुंचाया और अच्छे अच्छे कानपुर से अपने एक नए संदेश के द्वारा हम सबके
आत्मा को तृप्त किया और अच्छे प्रकार से आप उन्हें घर तक लेके आए खुदावन यीशु। ये आपकी महिमा है खुदावन यीशु, जो इतना दूर हमारे दास को आप लेके जाते और अच्छे से लेकर आते खुदावन यीशु। आपकी आत्मा उनके साथ साथ जाती है खुदावन यीशु और एक एक घर को शांति और पवित्र करती है खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, जिस घर में कल मीटिंग हुई खुदावन यीशु, उनके पूरे परिवार को अपनी आत्मा में शुद्ध कर, उनके घर की कमी घटी को तू पूरा कर खुदावन यीशु। हम सब झुंड में जितने भी भाई बहन है, एक एक घर को तू अपने हाथों में ले, हम सब की कमी घटी को तू दूर कर और पूरा कर खुदावन यीशु। कोई भी कमी है खुदावन यीशु, लेकिन हम नहीं, पर आप जानते खुदावन यीशु। अपनी आत्मा में हम सबको तू अपने हाथों में ले और शुद्ध कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हमारे बच्चों पर तू अपनी आशीष दे। जो बच्चे अब अपनी पढ़ाई में एग्जाम दे चुके खुदावन यीशु, उन पर भी आशीष दे खुदावन यीशु। ये बच्चे पास हो गए, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु, और ये अगली क्लास में जाएंगे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में इनको तैयार कर, जिस प्रकार से आपने इनको 1 साल तक तैयार रखा खुदावन यीशु। आने वाले साल में खुदावन यीशु आपके पवित्र वचन के अनुसार इनको तैयार करके पवित्र वचन के लिए आगे बढ़े और आपके पवित्र वचन को सुनने में तत्पर रहे खुदावन यीशु। आपके पवित्र वचन के नजदीक आने वाले मन दे खुदावन यीशु। इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, आप बढ़े हम घटे। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में मजल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर हम कल तक होती रहेगी। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर, बहन कविता मैसी और बहन सुची में के मम्मी के यहाँ शीला पीटर के यहाँ होगी 5 बजे, और परसों भवन में 1 बजे प्रार्थना होगी। धन्यवाद की बर्थडे है हम सबका। प्रेज द लॉर्ड।